जय हिंद साथियों, मैं एसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों, पिछले की वीडियो में हमने आपको संधि, समास, अलंकार, वर्णमाला, विराम चिन्ह ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं और बिल्कुल ट्रिकी बेस पे आपको बता दिया गया है। तो अब हम लोगों का टारगेट यूपी टेट और आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं, मोस्टली यूपी टेट के लिए ही हम हिंदी पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले ही बता दिया जाए, क्योंकि सुना नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसके हिसाब से हम आपको हिंदी से संबंधित सभी चीज़ें बताएंगे और इसमें मैंने आपको वर्णमाला बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। वर्णमाला के बाद थोड़ा सा यूपी SSC पेट के एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, जिसको मैंने आपको उसमें बताया, संधि पढ़ाया था। संधि से कुछ क्वेश्चन फंसे भी थे और पूरे चारों शिफ्ट के पेपर में आए हुए थे। तो आज हम आपको वो विकारी जैसे शब्दों का वर्गीकरण हम बताए थे आपको, तो शब्दों के वर्गीकरण में वर्णों से संबंधित और शब्दों से संबंधित बातों का चर्चाएँ होती हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण में एक आता है विकारी और अविकारी। तो विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं? तो विकारी में पहला होता है आपका, जैसे विकारी में 4 आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे कि संज्ञा क्या होता है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और पूरे धीरे धीरे आपको हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर आपके अविकारी को पढ़ाएंगे, फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और जितने भी हैं परिवाची, विलोम, ये सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो पहला हम सोचे कि विकारी आपको पढ़ा दिया जाए। तो विकारी में पहला होता है कि संज्ञा। तो संज्ञा में एक चीज़ मैंने बताया था कि इस धरा पे मान लीजिए जो भी चीज़ें हैं उनको एक नाम दिया जाता है, या कोई भी चीज़ कोई भी नाम है तो जिसका नामकरण हो जाता है उसे एक संज्ञा के नाम से, संज्ञा के अंदर ही उस चीज़ को हम पढ़ते हैं या देखते हैं या जानते हैं या पहचानते हैं। तो संज्ञा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि संज्ञा कहते किसे हैं या फिर संज्ञा होता क्या है। जानते तो हम सब लोग हैं, लेकिन क्या होता है, कौन से शब्द आते हैं इसमें, कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो इसमें कौन कौन से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो संज्ञा विकारी शब्द का पहले, विकारी में पहला आता है संज्ञा। शब्दों के वर्गीकरण में संधि, जब हम आपको पढ़ाए होंगे संधि का वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण एक छोटे से रूप में बताया था। तो उसमें से विकारी को पढ़ रहे हैं हम लोग, और विकारी में आपका पहला है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। कह रहा है मित्रों कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहा जाता है या संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो संज्ञा बस यही है कि मैंने बस आपको एक बात बताई थी कि इस धरा पे या इस धरती पे या पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी नाम से उल्लेखित हैं या जिनका नामकरण है या जिन्हें किसी नाम से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है या कहा जाता है या कोई नाम से दर्शाया गया है, वो सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? तो संज्ञा में आती हैं। वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई भाव हो या कुछ भी हो, वो सब हमारी चीज़ें किस में आएंगी? तो संज्ञा में आएंगी। तो संज्ञा उसी को कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आदि के नाम यहाँ पे हो जाएगा, आदि के नाम छूट गया था। आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं किसी का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए भगत सिंह, जैसे में लाल किला, सोना, चांदी, पानी,
दूध, बुद्धिमान आदि, ये सभी जो है हमारी संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब कौन कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगी? केवल संज्ञा के अंतर्गत आएंगी तो संज्ञा के अंदर भी तो उसके भेद हैं, इसके भेद होते हैं। उस प्रकार से हम संज्ञा को देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब उस भेद में ये कौन कौन किस में बढ़ जाएगा, कौन व्यक्ति, कौन पुरुष वर्ग में आ जाएगा, कौन जाति वर्ग में आ जाएगा, कौन समूह वर्ग में आ जाएगा, कौन द्रव्य वर्ग में आ जाएगा, कौन भाव में आ जाएगा, तो इसके भेद होते हैं संज्ञा के भेद। तो इसके होते हैं सर जी, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये दो चीज़ें आपको जाति में भी मिल जाएंगी कि द्रव्य और भाववाचक, ये जाति में भी मिल जाएंगी। कई लोग या किसी चैनल पे आप देखेंगे या कहीं कहीं पे जाति के अंदर भी उन दोनों चीज़ों को दिखा दिया जाता है। अब संज्ञा में एक बात और आती है कि संज्ञा दो प्रकार की भी होती है। जैसे कहा जाता है कि एक होता है गणनीय, यानी जिसको गिना जा सके। जैसे हम मान लेते हैं एक होता है गणनीय, गणनीय संज्ञा, जिसको गिना जा सके, और दूसरा होता है अगणनीय, जिसको न गिना जा सके। अब इसमें देखिए कि जिसको गिन सकते हैं, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक में केवल व्यक्तियों के नाम आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो या जो थोड़ा सा नामी व्यक्ति हो, कह सकते हैं। तो नामी व्यक्ति हो और उसमें आपका तो व्यक्तिवाचक वस्तु उसमें आ जाएगा, कोई स्थान आ जाएगा जो बहुत पॉपुलर हो या फेमस हो, तो वो चीज़ें व्यक्तिवाचक में आती हैं, तो उसको हम गिन भी सकते हैं या उसकी संख्या भी दी जा सकती है। जातिवाचक में भी क्या होता है कि कोई चीज़ है और उसके जाति रूप बिखरे हुए हों। जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल डेट मान लीजिए कोई कलम है, तो कलम एक प्रकार की तो होती नहीं है। अब कलम है तो कलम किस किस कंपनियों के कलम है। मोबाइल है आपका, तो मोबाइल आपका जातिवाचक में आएगा, तो उसमें कौन कौन सी कंपनियों के मोबाइल हैं, ये इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। समूह है, समूह में टुकड़ी हो गया, सेना हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, आर्मी हो गया, तो इन सब चीज़ों में उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग इकट्ठा हैं, भीड़ में कितने लोग हैं, अगर चाहे तो उसको हम गिन सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारी आ जाती हैं किसमें, ये तीनों चीज़ें हमारी आ जाती हैं गणनीय संज्ञा में। और ये दो चीज़ें हैं द्रव्य, तो द्रव्य में आपका आता है पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और कई चीज़ें जो द्रव से संबंधित या द्रव्य से संबंधित है। और भाववाचक में किसी को हम कोई भाव दे रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, या वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, या वो व्यक्ति बहुत ही बेईमान है, या वो व्यक्ति बहुत ही फेमस है, या बुद्धिमान है, या चतुर है, या चालाक है। तो इन सब चीज़ों को, या बहादुर है, तो उसमें आते हैं भाव में, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये दोनों हमारे आते हैं अगणनीय संज्ञा में। तो संज्ञा यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी। मैंने आपको बता दिया कि 3 वर्ग में गणनीय संज्ञा बढ़ जाता है और 2 वर्ग में अगणनीय बढ़ जाता है। तो जैसे टोटल 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और इसमें होते हैं आपके द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो इन तीनों को तो हम गिन सकते हैं, यानी इनकी गिनती किया जा सकता है, और इन दोनों की गिनती सर जी नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों की ही गिनती न करेंगे तो इनको अगणनीय संज्ञा के अंदर पढ़ लेते हैं,
और जिनकी गिनती की जा सकती है उसको हम गणनीय संज्ञा के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो आइए अब एक एक प्रकार से हम आपको व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, समूहवाचक का, द्रव्यवाचक का परिभाषा बताते हुए, उसके एग्जाम्पल हम आपको बताते हुए चलते हैं। दोस्तों, चैनल आपका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आगे टारगेट बहुत ही लंबा है और हम लोग अभी से उसकी तैयारी में लग गए हैं और बाद में आपको मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी आपका चल रहा है, ईवीएस का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से, दोस्तों से और जो भी आपसे संबंधित जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो आइए, पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये कहता है सर जी कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अब यहाँ पे हो जाएंगे व्यक्ति, यहाँ पे हो जाएगी वस्तु और यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए स्थान। अब इसके 3 एग्जाम्पल जैसे हम लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है कि कोई भी विशेष का मतलब होता है कि थोड़ा जिसको कहा जाता है वीवीआईपी के दौर में, तो विशेष जिसकी चर्चा हो या थोड़ा सा लोकप्रिय हो या उसको हम लोग जानते हों या वो अपना 100, 200, 500, 1000 लोगों में थोड़ी सी अहमियत रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल डेट हम पहला नाम इसमें लिख देंगे भगत सिंह। जैसे इनको कौन नहीं जानता है, भगत सिंह जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की थी हमारे देश के लिए, तो उनका व्यक्ति किसी भी छोटे लड़कों से या बड़े व्यक्ति से या बुजुर्ग लोगों से भी इनके बारे में पूछेंगे तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें वो इनके बारे में ज़रूर बता देंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये व्यक्ति में जिसकी चर्चा हो, बहुत से नाम आप ले सकते हैं और आज के वर्तमान काल के भी कुछ लोगों के नाम लिख सकते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री का हो गया, अपने सीएम का हो गया या उपराष्ट्रपति का हो गया, राष्ट्रपति का हो गया, लोकसभा स्पीकर का हो गया। जो थोड़ा सा, मेरे कहने का मतलब जो विशेष हो, थोड़ा सा अहमियत रखता हो किसी भी चीज़ में। वस्तु में आप आ जाएंगे तो जैसे मैंने क्या कहा कि कोई वस्तु ऐसी हो जिसकी बहुत चर्चा हो। तो जैसे मान लीजिए मोबाइल को ही ले, तो मोबाइल में आप चला रहे हो, एप्पल का सेट चला रहे हैं, जैसे आईफोन चला रहे हो, और कोई वस्तु के अंदर कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। जैसे कलम, आप कलम में आप लेते हैं तो इस समय पेंटोनिक की एक कलम आती है, तो उसकी वस्तु ऐसा हो कि जिसकी चर्चा हो या वो कुछ विशेष हो, यानी 10 लोग उसके बारे में जानते हो या कोई भी, जैसे चर्चाएं होती है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का नाम ले लिया जाता है। उसी प्रकार से स्थान में आप लिख सकते हैं, जैसे आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा, मुगल गार्डन हो जाएगा,
आदि ऐसे ही एग्जाम्पल आपके तो इसमें आ जाएंगे। तो बस यही देखना है आपके कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आपको इन सब चीज़ों को जो थोड़ा सा विशेष हो, बस विशेष चीज़ों का आपका एग्जाम्पल प्रदर्शित करना है। इसके आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर था हमारा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में उसी वस्तु का ऐसा कोई नाम या कोई ऐसा प्रारूप हो जिससे हम उसकी जाति को पहचान सके, या कोई भी चीज़ हम देखें तो ये जान सके कि वो किस जाति का है या क्या है वो, या कौन सी श्रेणी में आएगा या कौन से क्रम में आएगा। तो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है मित्रों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की उसकी जाति का बोध कराए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आदमी। अब आदमी के अंदर कई प्रकार के आदमी आ जाएंगे कि कोई अच्छा आ जाएगा, कोई बुरा आ जाएगा, कोई खड़ूस आ जाएगा, कोई लोकप्रिय आ जाएगा, कोई प्रसिद्ध आ जाएगा। तो आदमी के अंदर उसके अंदर जितने भी लोग आएंगे और उनके अंदर जो क्वालिटी होगी या जो गुण होगा उसे हम इस श्रेणी में रखेंगे कि ये आदमी है। जैसे कहीं पे कुछ लोग खड़े हैं तो आपसे पूछे कि वहाँ, तो लोग कहते हैं कि कुछ आदमी खड़े हैं, आदमी हो जाएगा। इसमें मोबाइल आ जाएगा। अब मोबाइल में कई कंपनियों के मोबाइल है, सैमसंग है, रेडमी है, ओप्पो है, रियलमी है, तरह तरह के। तो उन सब की एक जात है, जात का उपनाम जो है मोबाइल। अब मोबाइल के अंदर, मोबाइल तो सभी हैं लेकिन मोबाइल के अंदर अलग अलग कंपनियों के नाम है। कलम हो जाएगा, गाय हो जाएगी, कुर्सी हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आदि इसमें आ जाएंगे आपके जातिवाचक में। यानी ये सब इनकी एक जाति है। अब इसके अंदर सभी चीज़ें, जैसे गाय, कलम है तो कई कलमें हो, जैसे मोंटेक्स, सेलो, ग्रिपर, पेंटोनी का भी मैंने एग्जांपल दिया था। तो कई प्रकार की कंपनियों की कलम। गाय में आपका कोई देसी बोलता है, कोई विदेशी बोलता है, कोई साहिवाल बोलता है। कुर्सी में आपकी तरह तरह की कुर्सी हैं। तो इस प्रकार से आपका जातिवाचक। तीसरा क्रम इसी में आता है समूह। तीसरे क्रम में आता है आपका समूहवाचक। तो तीसरे दो चीज़ें मैंने आपको संज्ञा में बताया और बहुत ही अच्छी तरह से, और इसी तरह बिल्कुल धीरे धीरे बारीकी चीज़ें से आप बस वीडियो को एक बार देखते रहिए। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में मैंने आपको संज्ञा प्रारंभ किए, विकारी में संज्ञा प्रारंभ किए हैं और उसमें संज्ञा के दो भेद मैंने बताए हैं। अभी आपको मैंने तीन भेद अभी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप धीरे धीरे बस वीडियो को पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टारगेट यूपी टेट है तो जिसका नोटिफिकेशन नवंबर माह में आने वाला है। तो इसके हिसाब से हर एक चीज़ आपको बारीकी तौर से बताई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अपने पूरे चैनल टीम की तरफ से। तो जय हिंद साथियों।